महिलाएं तो सियासत ही पलट देती हैं मैम, कुर्सी पलट देंगी एकदम से, इतनी ताकत रखती है महिला। के जीत गए ना तो हम देसी घी के लड्डू बांटेंगे। रेवड़ी तो बहुत छोटी चीज है। मतलब आप कह रहे हैं कि केजरीवाल जीत गए तो देसी घी। केजरीवाल सरकार ऐसी है, पब्लिक का पैसा पब्लिक के लिए। वो 2100 रुपया हर महीने देंगे। सबसे उनका जो घर का खर्चा है वो तो कम से कम अपना बच्चों की सहायता में कर सकेंगे। पिंक टिकट है, फ्री टिकट है, यात्रा होती है। हम ही लाभ उठा रहे हैं, हम कहीं पर भी जाते हैं फ्री। तो ये कह रही है कि फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं। रेवड़ी उन्हें लग रहा है, हमें तो सुविधाएं लग रही है। मुख्यमंत्री 1000% बनेंगे, कोई माइकाला रोक नहीं सकता केजरीवाल को। केस में फंसाया गया है, झूठे केस में फंसाया गया है। अरे जीरो है मोदी, अब क्या करोगे आप? हाँ जी जीरो है, बड़े चेहरे सब पर जगह से हार रहे हैं। बजट इतना बढ़ कहाँ से रहा है, ये भी तो जानना चाहते हैं। पैसा आ कहाँ से? मोदी जी आए और लहर बदल दी तो उससे फिर भी हम अरविंद जी के साथ ही खड़े रहेंगे। अच्छा, लहर कितनी भी बढ़े, महिलाएं वही रहेंगी। इलेक्शन के रिएक्शन मीरा राजपूत के साथ। नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। दिल्ली की सियासी पारे को किस तरीके से नापा जाए, क्या होगा 2025 में? क्या वाकई केजरीवाल फिर से कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं? दिल्ली की जनता का क्या मूड है? क्योंकि चौक चौराहे नुक्कड़ हर जगह चर्चाएं चल रही हैं कि दिल्ली में इस बार क्या किया जाएगा। और हम कहाँ पीछे रहे, हम भी मैदान में है पूरी तरीके से। पर फिलहाल मेरे बैकग्राउंड में आप कुछ महिलाओं को देख रहे होंगे। ये वो महिलाएं हैं जो हर राज्य में खेला कर रही हैं। फिलहाल के कुछ विधानसभा चुनावों में ये देखा गया है कि जहां जहां महिलाओं का रुख है वहां वहां कुर्सी गई है। तो बहुत सारी महिलाएं हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि दिल्ली का मूड मिजाज क्या है और इस बार क्या चाहती है। आपसे चर्चा की शुरुआत करती हूँ। नाम क्या है आपका? मेरा नाम विभा वैद है। हाँ, तो बताइए क्या माहौल महिलाओं के बीच में बना हुआ है? आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, तीनों में से पहली पसंद आपकी कौन होने जा रहा है इस बार? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी, बिल्कुल। क्यों आम आदमी पार्टी को ज्यादा प्यार कर रहे हैं? उसके 2-3 बड़े कारण जो आप बताना मैं बताती हूँ मैम, इसलिए बताती हूँ। आम आदमी पार्टी एक तो जो बोलती है वो करती है। अच्छा। 100% करती है। हाँ। सबसे पहली बात, गरीबों का बहुत ध्यान रखती है। सबसे पहले उसमें है महिलाओं की बस यात्रा। हाँ। एक काम वाली अगर सुबह काम के लिए निकलती है, शाम को वापस आती है तो वो फ्री आती जाती है। उसके महीने के 2-3 हजार रुपए बचते हैं। उसको टेंशन फ्री रहती है कि मेरे पास पैसा नहीं, मैं कैसे जाऊंगी। राहत मिल जाती है। बिल्कुल राहत मिलती है। दूसरा मोहल्ला क्लिनिक है। एक गरीब आदमी, उसमें 200 टेस्ट होते हैं, 200 से 300 टेस्ट होते हैं। वो बड़े आराम से करवा सकता है और उसको दवाइयाँ सारी फ्री मिलती हैं और बेहतर डॉक्टर हैं। सारी सेवाएं उनको फ्री मिलती हैं। मतलब काम हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। और ये जो नई नई अपडेट निकल करके सामने आई है, केजरीवाल ने 2100 रुपए देने की बात कर दी है, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? कितनी राहत इससे मिलने जा रही है? बिल्कुल राहत मिलेगी। केजरीवाल सरकार आएंगे तो वो भी पूरी योजना अपनी करेंगे, जो आज तक करते हैं वो भी पूरी करेंगे। नहीं लग रहा कि एक महीने में 2100 रुपए, इतने बड़े अमाउंट की बात मिलेगा? मैम बिल्कुल, हमारी दिल्ली सरकार का बजट इतना बन जाता है कि उसमें से सारी योजनाएं उसमें सफल होती हैं। अच्छा। पहले की सरकार में बजट बनता था लेकिन वो योजनाएं नहीं बनाते थे। और दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार ऐसी है, पब्लिक का पैसा पब्लिक के लिए। अच्छा, पब्लिक का पैसा पब्लिक के लिए। बजट इतना बढ़ कहाँ से रहा है, ये भी तो जानना चाहते हैं। पैसा आ कहाँ से रहा है? बिल्कुल, पब्लिक टैक्स भी देती है। उसमें क्या है, उसमें पैसा बढ़ रहा है। तो केजरीवाल जो कह रहे हैं कि बीजेपी ये सुन ले कि मैं जादूगर हूँ और पूरी तरीके से काम करूंगा, ये जो जादूगर वाला स्टेटमेंट दिया है, बिल्कुल, वो महिलाओं को कैसा लगा? मैम उनमें इतनी योग्यता है, वो पढ़े लिखे हैं। मुख्यमंत्री पढ़े लिखे, मुख्यमंत्री क्या पूरा कैबिनेट ही पढ़े लिखे मंत्रियों का है। इसलिए उसमें इतनी योग्यता कि कौन सा पैसा कहां से आएगा और कैसे उसको खर्च करना है। खुश है केजरीवाल जी से? बिल्कुल 100% लाल बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 2100 रुपए कितनी बड़ी राहत मान रही हैं आप? ये बहुत बड़ी राहत है मैम। बिल्कुल, जिस तरीके से बातें ये तेज हो गई है कि जहाँ जहाँ महिलाएं रहती हैं वहाँ वहाँ सियासत बदलती है। आपने पिछले विधानसभा चुनावों में भी देखा होगा। बिल्कुल महिलाएं तो सियासत ही पलट देती हैं मैम, कुर्सी पलट देंगी एकदम से, इतनी ताकत रखती है महिला। बीजेपी को एक मौका तो दे दीजिए, फिर देखिए कि काम क्या। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। अच्छा, उन्हीं को ही लाने वाले हैं। बिल्कुल। चलिए, चेहरा वही चाहिए या कोई और चाहिए? वही चाहिए चेहरा, कोई और नहीं चाहिए? नहीं, वो तो टाइम की बात है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। पार्टी आम आदमी पार्टी चाहिए। उन्होंने बता दिया। आप बताइए, आप क्या कहना चाहती है? सबसे पहले नाम बताइए आप अपना। उषा रानी। उषा रानी। हाँ जी। तो रानी जी बताइए, इस बार राजा कौन होगा आपके दिल्ली का? अरविंद केजरीवाल जी। अरविंद केजरीवाल जी पक्का, कोई और कंफर्म नहीं? समर्थन उन्हीं को? बिल्कुल उन्हीं को। क्या वजह लग रही है? महिलाएं जो जा रही हैं कि हर समस्या का प्रॉब्लम का उन्होंने हल निकाला है। हाँ, काम कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं।
और जो ये मैंने अभी 2100 रुपए वाली बात कही, ये कैसा लग रहा है? ये कि अच्छा वादा लग रहा पूरा है, होगा बहुत नहीं? अच्छा, बिल्कुल होगा, पूरा पूरा होगा, बिल्कुल पूरा और होगा। कितनी बड़ी राहत एका होना चाहिए, हम में एका है तो सब कुछ होगा। अच्छा, बिल्कुल एका होना चाहिए। बिल्कुल। तो महिलाओं में एका है पूरा? बिल्कुल वंडरफुल। चलिए भैया, तो कहीं ना कहीं मैं ये पूछना चाहती हूँ कि एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए थोड़ी सी भी राशि बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो क्या लग रहा है कि कितना घर परिवार को चलाने में ये 2100 रुपए आपकी सहायता करेंगे, या फिर ये केवल एक रेवड़ी है? देखिए, बात सहायता की है तो 1 रुपया बहुत है सबर के लिए। हाँ। और हर काम 1 रुपये से होता है जी। कि ना किसी की बहन ना भैया, और सबसे बड़ा रुपया। रुपया तो मतलब रुपया की तरफ तो इंसान है ही। बिल्कुल। थोड़ा सा रुक आपका भी बिल्कुल है? नहीं, मेरा रुक नहीं है, मैं सबके साथ हूँ। अच्छा, सबके साथ। सबके ये जो साथ है। कहा जाता है कि रेवड़ियां बांट रहे हैं केजरीवाल, इसको कैसे देखती है? वो रेव काबिल है, वो इस काबिल है मैम। अच्छा, रेवड़ियां इस बांटने काबिल के? बिल्कुल। और बीजेपी अगर कहेगी कि हम अगर आपके जीत गए ना तो हम देसी घी के लड्डू बांटेंगे। रेवड़ी तो बहुत छोटी चीज है। मतलब आप कह रहे हैं कि केजरीवाल जीत गए तो देसी बिल्कुल। घी के लड्डू बांटने बिल्कुल वाले? बांटेंगे, मैं और खुद BJP बना के बांटूंगी अपने हाथों से, मैं घर से घी निकालती हूँ। वाह, चलिए, और बीजेपी को क्या कहना चाहती है काम पर वो भी बता जो दीजिए। हमारे लिए करेगा हम उसके लिए वो है। हमारे साथ अरविंद केजरीवाल जी ने किया है, हाँ। हम उनके साथ हैं। बीजेपी पर विश्वास क्यों नहीं है? नहीं, वजह क्या है बीजेपी पर विश्वास नहीं? मैम, विश्वास की बात नहीं है। एक आदमी अच्छा काम कर रहा है, वो मुख्यमंत्री केजरीवाल हैं, हम उनके साथ हैं, उनके साथ ही रहेंगे। मोदी जी इतना बड़ा चेहरा आएंगे यहाँ पर, प्रचार करेंगे पिछले अगले 1.5 महीने में। वो अपनी अपनी पसंद है, हाँ, अपने अपने विचार है। बड़ा चेहरा भी आने का कोई फायदा नहीं है। नहीं, इसका कोई मतलब नहीं, हम तो केजरीवाल जी को चाहेंगे। चलिए भैया, उन्होंने बता दिया। आप बताइए जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुधा सिंह है। सुधा सिंह है। तो सिंह साहब बताइए, सभी बताइए, मैं तो जानना चाहती हूँ, टटोल रही हूँ आप लोगों को। मैं तो अरविंद केजरीवाल जी के साथ हूँ। अच्छा। हम चाहते हैं कि वही रहे, बस, और कोई ना आए। तो क्यों आप केजरीवाल जी को चाहते हो? क्योंकि वो बच्चों को शिक्षा अच्छी दिलवा रहे हैं, हाँ, थोड़ा महिलाओं को अच्छी बस फ्री यात्रा दिलवा रहे हैं, अस्पताल अच्छे करवा दिए हैं, हर उन्होंने काम अच्छा किया। जो बीजेपी करे रेवड़ी बांट ले, रेवड़ी नहीं बांट ले। जो गरीब परिवार से आते हैं उनको सुविधाएं वो दे रहे हैं, उनको सुविधाएं वो सही से करवा रहे हैं। बीजेपी ने क्या किया? कुछ नहीं किया। महिलाओं के लिए क्या क्या बड़े काम लगे आपको? महिलाओं को सबसे अच्छा सुविधाएं दी है कि वो 2100 रुपए हर महीने देंगे। सबसे उनका जो घर का खर्चा है वो तो कम से कम अपना बच्चों की सहायता में कर सकेंगे ना। मतलब आप कह रही हैं कि 2100 रुपए जो देने की बात हो गई है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी रकम है, बहुत बड़ी रकम है, ताकि अपने बच्चों को आगे में मोटिवेट तो कर दे। बच्चे, मान लीजिए एक गरीब परिवार से कोई आता है परिवार, अपने बच्चों को कुछ नहीं कर पाता है, वो तरस के रह जाता है कि हम अपने बच्चों को क्या खिलाएं। एक रात भूखा सुला देगा, लेकिन अरविंद जी वो काम कर रहे हैं जो और किसी नेता ने नहीं किया है। तो ये बहुत बड़ी राशि रह रही गरीब परिवार को लिए। पूरा करेंगे इसको? बहुत 2100 रुपए थोड़े नहीं होते। नहीं, पूरा करेंगे तो करेंगे। जब उन्होंने कह दिया कि पूरा करेंगे तो करेंगे। चलिए, अभी बीजेपी को किस तरीके से देख रहे हैं? वो भी तो वादे कर रहे हैं। नहीं, वादे वो सब कोई करता है, लेकिन अरविंद जी जो ने वादा किया उसे पूरा किया है उन्होंने। अब बीजेपी तो कह रही है कि दिल्ली का बुरा हाल हो गया है। क्या बुरा हाल है? क्या वो खुद क्या किए हैं इतनों दिनों में? अरविंद क्या किए? कुछ नहीं। क्या कह रही हैं? बीजेपी आई है इसलिए बुरा हाल है। अच्छा, बीजेपी आई है इसीलिए? हाँ, जब तक केजरीवाल थे जब तक सब चीज सिस्टम सही था, सही तरीके से चल रहा था। उन्होंने बिना वजह को जो उन्होंने जेल में डाला। अच्छा। जी, बेवजह डाला। अरे उन्होंने अपनी दुश्मनी निकाली होगी उसे, क्योंकि वो दिल्ली में नहीं, वो दिल्ली में अच्छा काम कर रहे हैं इसीलिए वो नहीं कर पाए, लेकिन अरविंद जी ने किया। उन्होंने करके दिखाई, महिलाओं को सारी सुविधाएं दी। अस्पताल, हम अस्पताल में खुद जाते हैं अपना इलाज, हमेशा कुछ भी मुझे होता है तो मैं अस्पताल में जाके इलाज करवाती हूँ। आपने कहा कि उन्होंने डाला, ये तो एजेंसीज कहेंगे कि भैया एजेंसीज नहीं, सब तो उन्हीं के एजेंसी है ना। अच्छा, सब तो उन्हीं के साथ है, लेकिन हमारे अरविंद जो है ना अकेला लड़ रहे हैं। हम लोग उनके साथ है, पूरा पब्लिक उनके साथ, हम महिलाएं उनके साथ है, हमेशा खड़े रहेंगे। हाँ, हमारे घर के पूरे सदस्य हैं। वो आप क्या कह रही थी? जलन वाली बात मैंने सुनी आपकी, क्या कह रही थी? थोड़ा सा। मतलब केजरीवाल, ये जो बीजेपी है, मतलब वादे तो बड़े बड़े करते हैं लेकिन कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा जी, कहीं भी नहीं दिखा रहे। काम नहीं दिखाई दे रहा जी, या केजरीवाल का? केजरीवाल की तो काम दिखाई दे ही रहा है शुरू से, जब से वो 5 साल जब से बैठे, जब बैठे वो हर काम दिखाई दे रहा है, हर चीज़ की सुविधा मिल रही है। लेकिन मैं ये नहीं देख रही हूँ बीजेपी जी आए तो यहाँ पे कहाँ सुविधा दिख रहा है। आप कहीं भी ना स्कूल में दिख रहा है, ना कभी आज तक केंद्र का काम नहीं दिखा। जी नहीं। तो राज्य को मौका नहीं देंगी आप बिल्कुल भी? क्यों दूं? जब वो कुछ काम ही नहीं करेंगे तो क्यों नहीं? अच्छा, हमारे अरविंद जी का फुल सपोर्ट अरविंद जी का है। हटेगा तो नहीं कि भैया अभी ये है? नहीं, कभी नहीं। हम 100 में 100% अरविंद जी के साथ है। मोदी जी आए और लहर बदल दी तो उसे फिर भी हम अरविंद जी के साथ ही खड़े रहेंगे। अच्छा, लहर कितनी भी बढ़े, महिलाएं वही रहेंगी।
और पुरुष चले गए तो पुरुष चलेंगे तो उनका अपना देख, लेकिन हम महिलाएं जब एक बार ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं। चलिए भैया बोल रही है कि हम एक बार ठान लेते हैं तो करके दिखाते हैं। वैसे यात्राएं फ्री हो रही हैं जो उन्होंने वायदे जी किए थे? हो रहे हैं पैसा तो नहीं लग रहा है बसों जी में? नहीं, हमने खुद यात्रा की है, एक पैसा नहीं लगता। ठीक। और 2100 रुपए की सहायता को कैसे देख रही हैं जो वादा किया गया है? ये केवल रेवड़ी लग रही है या फिर वाकई काम होगा? नहीं वादा कर रही है। क्या कर रही हैं? पिंक टिकट है, फ्री टिकट है, यात्रा होती है। पूरा लाभ उठा रही हैं, जी। दिखा रही हैं आप तो। देखिए हम ही लाभ उठा रहे हैं, हम कहीं पर भी जाते हैं फ्री बस से आते हैं। दिखाया जा रहा है जो बस से फ्री यात्रा महिलाएं दिल्ली की कर रही हैं। अस्पताल में जाते हैं वहाँ पर भी हमारी चीज दवाई भी फ्री मिलते हैं, हमें इलाज भी फ्री मिलता है, सारी सुविधाएं अस्पताल में भी सब चीज दिल्ली में आराम से घूम रही हैं। आराम से, हमें कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी पैसा रहेगा पॉकेट में फिर भी हम आराम से घूम सकते हैं। लेकिन अरविंद जी जो कर रहे हैं, जो 2100 रुपये हमें दे रहे हैं, बहुत बड़ी सुविधा हमें दे रहे एक हैं। सवाल है, बीजेपी ये कह रही है कि ये फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं। रेवड़ी उन्हें लग रहा है, हमें तो सुविधाएं लग रही है ना। अच्छा, आपके लिए सुविधाएं हैं, उनके लिए नहीं, उन्हें रेवड़ी लग रही है। हाँ, उनके लिए रेवड़ी है, लेकिन हमारे लिए सुविधा है, हमारे बच्चों के लिए सुविधा है। चलिए आपसे बात करते हैं। आप इसी विधानसभा से हैं? जी मैम, मैं तो बताइए क्या कहना चाहते हैं, आपके विधानसभा में क्या हाल चल रहा है? हालांकि जिस विधानसभा में हम खड़े हैं ये पटपड़गंज है और यहाँ से ओझा जी उतरे हैं। हाँ जी, हम पटवर्धन के ही निवासी हैं मैम। हाँ। और हम ये कहना चाहते हैं हाँ। कि बीजेपी बोल रही है कि केजरीवाल जी रेवड़ियाँ बांट रहे हैं। जी। उनकी सरकार यूपी में, नोएडा में और आसपास के इलाकों में है। हाँ। तो वो एक रेवड़ी हमें भी बता दें कि वो कौन सी रेवड़ी वहाँ बांट रहे हैं। अच्छा। हाँ जी मैम। और एक ये चीज़ बता दीजिए कि यहाँ पानी फ्री है, बिजली फ्री है। उनकी जो और राज्यों में जो सरकारें हैं वो बता दीजिए वहाँ कौन सी रेवड़ी दे रहे हैं। वो पानी से लोग इतने परेशान हैं यूपी में। और ये इधर क्या पड़ता है तुम्हारा, ये नहीं है, अरे ये है ना, ये खोड़ा कि वहाँ टैंकर आते हैं, हम लोग अब खरीद के पानी पीते हैं। यहाँ कम से कम दिल्ली में केजरीवाल जी पानी तो दे रहे हैं पीने के लिए। आप कह रहे हैं जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ काम ढंग से नहीं हो रहा है मैम, नहीं हो रहा है। आप कंपैरिजन किस दावे से कर रही हैं? आप देख के आई हैं? जी हम देख के आए हैं, हम देख के आए। हमारे परिवार, हमारे जानने पहचानने वाले वहाँ लोग रहते हैं। पूरी तरीके से संतुष्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप बताइए नाम क्या है आपका? रोहित नाम है। रोहित नाम है। तो कोचिंग से आए, कहाँ से आए? नहीं, मैं जॉब से आया हूँ मैम। और यहाँ पे जब से मैंने देखा है, जब से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, जब से मैं देख रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी जो काम कर रही है वो काम कोई नहीं कर पा रही है। अच्छा, जितना आम आदमी पार्टी काम कर रही है उतना कोई नहीं कर पा रहा। उतना कोई नहीं कर पा रहा है इतना दावा क्यों कर रहे हैं आप? मैम, क्योंकि दिख रहा है उनका काम हर चीज़ में दिख रहा है। क्योंकि इसलिए दिख रहा है कि क्योंकि वो करते हैं और वो बताते हैं कि ये काम मैंने करा है। आप स्कूल देख लीजिए, जिस टाइम हम दरिया में बैठते थे, दरी में, है ना, तो वो देख लीजिए आप स्कूल, इतने अच्छे कर दिए स्कूल भी। और दरी से उठ करके हालात आए हैं। हाँ। और अभी बेहतर है? हाँ बेहतर है मैम, बहुत अच्छा कर रखा है। हाँ। उम्र कितनी है आपकी? मेरी 24 साल है। तो दोबारा मौका मिलेगा आपको कि नहीं? पहली बार ही होगा आपका? मेरा पहली बार है मैम। पहली बार है। हाँ। तो पहली बार समर्थन सोच समझ के देंगे। हाँ। चलिए। लेकिन ये है कि बहुत अच्छा काम करा है मनीष सिसोदिया ने, जो काम करा है उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। अब देखिए हर जगह अभी जो बीजेपी कह रही है, बीजेपी ने क्या करा है? बीजेपी ने कुछ नहीं करा है। बीजेपी हर जगह दंगा कराई जा रही है, हर जगह वो कराई जा रही है। पसंद नहीं आ रहा बीजेपी? नहीं मैम, युवाओं को संतुष्ट नहीं कर नहीं कुछ नहीं कर पा रहे। लौट करके आ रही हूँ। वैसे एक दो तीन सवाल मेरे बहुत महत्वपूर्ण है कि बीजेपी को आप दिल्ली में क्यों नहीं लाना चाहते, जो दो बड़ी वजह हो। क्योंकि मोदी जी भी आएंगे, वो भी आपको प्रभावित करने की कोशिश करेंगे, रैलियां होंगी, जनसभाएं होंगी, कांग्रेस भी है मैदान में, दो पार्टियां और भी है मैदान में। कांग्रेस के लिए मैं ये कहूँगी, कांग्रेस ने भी बहुत अच्छा काम करा था। 70 साल को ये इसी तरह से नहीं रहता है, उन्होंने भी काम करा। कांग्रेस की भी तारीफ है? हाँ जी, कांग्रेस की भी तारीफ है। क्योंकि हमारे माँ बाप जो थे कांग्रेस के सपोर्टर थे और आज भी हैं वो। कांग्रेस ने 70 साल काम किया है। जिन पे बीजेपी का क्या देख रहे हैं? बीजेपी आज उन पे रोटियां सेक के खा रही है बस खाली। अच्छा। हाँ जी, जो 70 साल से हुआ उस पर रोटियां सेक के खा रही है बस खाली, और नहीं दिखा। मोदी जी तो कह रहे हैं कि देश के लिए काम करेंगे, राष्ट्र के लिए काम करेंगे और दिल्ली में एक और मौका दीजिए तो कहीं ना कहीं होगा। नहीं मैम, दिल्ली का देख लीजिए ना कितना बुरा हाल है। इतनी उससे महंगाई से इतने परेशान हैं लोग बाग।
कि उनको जो केजरीवाल जी जो 2100 रुपये जो दे रहे हैं ना, तो बहुत बड़ी राहत है उनके लिए। आप ये पूछे ना, आम आदमी से एक बेचारा ऑटो वाला या रिक्शे वाला इतना सारा दिन भर कमाता है, वो उनके घर का खर्चा पूरा नहीं होता है। तो आप मानती है कि महंगाई बड़ी सहायता राशि, बहुत बड़ी सहायता राशि होगी आपके महीने भर के खर्चे में बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या मानते हैं कि वाकई गरीबों के लिए, मध्यम वर्गीय के लिए बहुत काम करते हैं केजरीवाल जी, और आगे भी करेंगे मैम, आगे भी करेंगे। एक नारा बीजेपी के द्वारा दिया जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है कि एक है तो सेफ है, हिंदू एक रहे तो सेफ रहे, क्या कहना चाहते हैं? हिंदू मुसलमान, थोड़ा उस पर भी ध्यान दीजिए। ये मैम राजनीति है, सब सारे हिंदू मुसलमान करके राजनीति करेंगे, वो अपनी रोटियां सेक के खाएंगे, और कुछ नहीं है। हिंदू मुसलमान करके खाली युद्ध मचवाने वाली बात है, और कुछ नहीं है। तो बीजेपी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है? बिल्कुल भरोसा नहीं, जरा भी नहीं। नहीं, थोड़ा नहीं। हिंदू मुसलमान उस टाइम पे क्यों नहीं हुआ था जिस टाइम आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी? मुसलमानों ने हिंदुओं ने साथ मिलकर लड़ाई लड़ी है आज़ादी की। ये आज हिंदू मुसलमान क्यों, किस वजह से हो रहा है ये? उस टाइम क्यों नहीं है हिंदू मुसलमान का नारा कहने में दिया था कि हिंदू हैं तो सेफ हैं? उस टाइम क्यों नहीं कहा गया ये सवाल आपका है? जी, ये सवाल मेरा है। एक महत्वपूर्ण चीज और पूछना चाहती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी का ये दावा रहा है कि और राज्यों में सरकार चल रही है और हम काम कर रहे हैं, दिल्ली भी एक बार मौका देगी तो हम उनके लिए भी काम करेंगे। नहीं, हम बिल्कुल तैयार नहीं है, बीजेपी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मोदी जी भी आ जाएं। जी चलिए भैया, और भी लोगों से बात करती हूँ। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? माहौल क्या चल रहा है? माहौल तो बहुत बढ़िया चल रहा है। किसके हित में चल रहा है? बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी? मतलब दिल्ली में या इस सीट के बारे में किसमें पूछना है? दिल्ली में तो जी माहौल तो केजरीवाल का है। क्योंकि क्या है, दिल्ली की जनता पूरे हिंदुस्तान से जुड़ी हुई है। यूपी, हरियाणा, बिहार, पंजाब, सारा लोकल आदमी यहाँ पे किराएदारी में भी रह रहा है। तो उनको जो वोटर है उसका जो पैसा बचता है वो गांव में माँ बाप के पास जाता है। तो इसलिए ज़्यादा कितना भी कोशिश कर ले कोई भी, जो पब्लिक को फायदा देगा वही वोट लेगा। अच्छा, आप कह रहे कोई और कितना भी कोशिश कर ले, जनता को फायदा मिल रहा है तो वो समर्थन देंगे? समर्थन देगी उसी को। जैसे अगर मान लो केजरीवाल दे रहा है, बिजली ले, पानी ले, डीटीसी ले, लेडीज जो काम करके निकल नहीं सकती, उसके पास पैसा नहीं होता था, पति देता नहीं था, तो वो वोट आज काम करके चल रही है। दिल्ली का विकास हो रहा है। होते हुए कह रहे हैं कि जो आदमी पैसा नहीं देते थे महिलाओं को, आज वो खुद। हाँ, तो पुलिस इसलिए कह रहा हूँ ना कि पुलिस के पास बचता कहाँ है? सारा महिला खर्चे रोटी पानी में चला जाता है। सेफ कॉर्नर देख लिया है आपने? मेरा कुछ नहीं, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। नहीं, पुरुष वर्ग का कॉर्नर देख लिया कि पैसा नहीं है। और देखो जी, पुरुषों का भी और गांव के स्टेटों में भी जो लोग बुढ़े बुढ़िया बैठे खेतों के अंदर, उनको जहाँ से जो पैसा बचता वहाँ जाता है। किसी भी स्टेट में चले तो भूखे मरते बुढ़े। आप कह रहे हैं कि दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं वो पैसा बचा पा रहे हैं और कहीं ना कहीं उनका पैसा अपना सेव वो कर पा रहे हैं, क्योंकि सरकार से सुविधाएं मिल रही है। पर बीजेपी भी तो कह रही है कि हम भी आपके लिए काम करेंगे। बीजेपी क्या कह रही है? अडानी को कह रही है कि तेरे को समझेंगे, तेरे को जानते हैं, अडानी को जानते हैं। जितने बड़े बड़े बैठे हैं ना बिजनेसमैन, उनके लिए बनी है वो सरकार। वो पब्लिक के लिए नहीं है। वो सुनाई बातों पे विश्वास कर लिया या वाकई नहीं? सुनी सुनाई कि आप देखो आटा कितने रेट पे जा रहा है, महंगाई कहाँ जा रही है, आप भी देख लो। आज सिलेंडर कहाँ जा रहा है? तो जनता ने क्या ऐसे चुन लिया है? केंद्र में बैठे हैं। देखो जनता क्या है, समझ के सुनो आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। जनता क्या है? जनता इंटेलिजेंट है, उसे पता देश के लिए मोदी है वो ठीक है, और स्टेट के लिए जो पेट को देखे, जो स्टेट में पेट बैठा है। और देश में तो मोदी चाहिए, प्रधानमंत्री को विदेशों से लड़ने के लिए बंदूक बड़ी चाहिए। या ये केजरीवाल बंदूक नहीं संभाल सकता देश के लिए। बॉर्डर सिपाही चाहिए, बॉर्डर केंद्र के हाथ में। उनको दिल्ली में रहने देंगे आप? हाँ, चलिए, तो काम बढ़िया हो रहा है? काम बहुत बढ़िया हो रहा है कि इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे ये? मुख्यमंत्री 1000% बनेंगे। कोई माइकाला रोक नहीं सकता केजरीवाल को। 1000%? हाँ। चलिए भैया, किस तरीके की ये बातें यहाँ पर हो रही हैं, सर आप भी बता दीजिए। सब बस स्टॉप पर खूब मिल रहे हैं लोग बात करने के लिए। आप बताइए, आपकी विधानसभा और आपके राज्य और राजधानी, देश की राजधानी का क्या हाल चल रहा है? बताइए। हाल तो जो वैसे बेरोजगारी और महंगाई पे तो जो ध्यान, इन्फ्लेशन, दोनों। इसके अलावा जो ये भाई जो कह रहे हैं सिसोदिया केजरीवाल के लिए, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ इन लोगों से, ये 9 महीना कहाँ रह के आए ये सिसोदिया जी? ये सिसोदिया 9 महीने जमानत पे आए हैं, ये कहाँ रह के आए? कहाँ रह के आए? आप इसका जो आप भी जान रही हो। झूठे कैसे फंसाया गया है? झूठे कैसे फंसाया गया है? बेटे बात सुन तू। अब मुझे बोल रहे या तू ही बोल रहे? ये अभी तू ही बोल रहे? अच्छा बेटा, दिख रही है सच्चाई जो है, जो पूछ लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, बताइए। बेटा 24 साल की एज है तुम्हारी, अभी पूरी जानकारी नहीं है, जानकारी लो। आपको क्यों नहीं भेजा या मुझे क्यों नहीं भेजा? ये और भी हमारे भाई हैं, इन्हें भी क्यों नहीं भेजा? असलियत सबके सामने आ रही है। और जितने भी अभी है ये गार्ड बता रहे हैं, उनका तो पेमेंट ही नहीं हुआ अभी तक। जो अच्छा,
जो डीटीसी में गार्ड महिला लगाई, वे तो बेचारी धरने में बैठी हैं, उनका पेमेंट ही ना हुआ आज तक भी। अच्छा, जहाँ ये उसकी बात करते थे झोपड़ी वैगनार की गाड़ी, आज बंगले में कितना पैसा लगा हुआ? तो नहीं लगता कि दिल्ली सरकार का काम नहीं हुआ है? नहीं। चलिए, अब आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? मैम हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, काम हुआ है, क्यों नहीं हुआ है? आप एक चीज मुझे बता दीजिए कि बीजेपी ने क्या करके दिखाया है इस जगह के लिए, ठीक है ना? और बीजेपी हर जगह से। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? कैसा लगा कामकाज? क्या बढ़िया? दिल्ली का तो केजरीवाल ही सबसे अच्छा काम है। आप जिस जगह खड़े हो वो देख लो, बिल्कुल देख लो। आप क्या बताना चाहते हैं? सारे काम बढ़िया, रोड देख लो, स्ट्रक्चर देख लो, कुछ भी देख लो, आप स्कूल देख लो, आप सारी चीज बेटर है। तो आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल बेटर है। बीजेपी को कैसे देख रहे हैं? जीरो, बिल्कुल जीरो। अभी तो मौका नहीं दिया आपने। अरे जीरो है मोदी, अब क्या करोगे आप? जीरो है। हाँ जी, जीरो है। बड़े चेहरे सब पर जगह से हार रहे हैं आप। अच्छा, किस चीज पे विश्वास करें मोदी जी की? कुछ भी गारंटी दी पूरी हुई है अभी तक? अच्छा, बताओ, किसी ने कोई भी गारंटी पूरी नहीं हुई है। कौन से आप बताना चाहते हैं जो गारंटी पूरी नहीं की मोदी जी ने? और आप बताओ ना, ठोक करके कह रहे हैं ये बात। आप बताओ, नोटबंदी करी, उसका हिसाब नहीं दिया। ये जीएसटी लगाई, उसका हिसाब नहीं दिया। सारी चीजें देखो ना। अच्छा, क्या हुआ अभी तक? काला धन आया अभी तक वापस? जिस चीज पे हमने वोट दिया था, मोदी जी कह रहे 30 रुपए पेट्रोल करेंगे, वो करेंगे, अभी हुआ अब तक? 100 रुपए पार पहुंच चुका है। मतलब आप कह रहे हैं जिन मुद्दों पर सरकार आई थी वही काम नहीं किए, एक भी काम नहीं किया। भैया, दुनिया भर में चर्चा हो रही है, हमारे चर्चा हो देश रही के है? प्रधानमंत्री कोई भी चर्चा नहीं हो रही, कहीं भी चर्चा नहीं हो रही है। ये अपनी तरफ से फोटो लगा देते हैं। अब ये देखो ना, आप क्या लिखा है, उधर देखो, कहते हैं अब की बार दिल्ली में काम करेंगे। क्यों? भारत के प्रधानमंत्री हो, दिल्ली है ही नहीं उनके पास। अभी देख लो दिल्ली में क्राइम रेट कितना तेज है। अभी देख लो हाल फिलहाल के कानून व्यवस्था कैसी है? बिल्कुल सुस्त पड़ी हुई है। केंद्र के अधीन है कानून व्यवस्था। हाँ, दिल्ली पुलिस ऐसी है, चालान इतने महंगे कर दिए, तब भी कोई नहीं मान रहा है। तो मौका नहीं देना चाहते? नहीं, अब की बार नहीं। नहीं लगता कि मोदी जी रैली करेंगे पूरे दिल्ली में घूम करके, उसका प्रभाव पड़ेगा? कुछ नहीं होगा। यूपी में देख लिया ना आपने। अभी तो मिली जुली सरकार आई है, इधर बिहार से उधर से। अब ये भी नहीं रहेगा बिल्कुल भी। अच्छा, बिल्कुल सब पूरा साफ है इनका। नहीं मानते कि ये बहुत बड़ी जीत है? कहाँ जीत है? कहाँ से जीत? पहले फुल आई थी, फुल पे में बैठ तो गए ही नहीं, आ तो गए ना, पहले नहीं था ना, तो फुल उससे आए थे बहुमत से। अब आए मिली जुल के, अब बिल्कुल भी नहीं रहेगा इनका। चलिए भैया, वो कह रहे हैं कि लुटिया डगमगा रही है, ये हाल है। दिल्ली की जनता अपने अपने हिसाब से बोल रही है, कोई सहमत भी है, कोई कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि बीजेपी को हम समर्थन देंगे, तो कोई ये कह रहा है कि आम आदमी पार्टी को फिर से मौका देंगे। अलग अलग राय है, अलग अलग बातें हैं, किसी को कांग्रेस भी समझ आ रही है। ऐसे ही लगातार दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।